Hello and welcome everyone to a very exciting and interesting episode named How to Play Final Fire Trade। इस फाइनल फायर ट्रेड के बारे में तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं पूरे दिन आराम करता हूं, शाम को बाजार में यानी कि स्टॉक मार्केट की दुनिया में 1 घंटे के लिए एंट्री मारता हूं और जो काम लोग पूरे दिन में नहीं कर पाते हैं वो काम मैं 1 घंटे में कर लेता हूं। आज इसी का खुलासा होगा कि आखिर वो 1 घंटे में ऐसा करते क्या है। आज इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा कि वो आखिरी की 1 घंटे में ऐसा क्या है जो बाकी लोगों को नहीं पता है। और वो व्यक्ति जो पूरे दिन आराम कर रहा है वो शाम क्लोजिंग से पहले, सेकेंड हाफ में क्लोजिंग से 1 घंटे पहले मार्केट में उतरकर कुछ नया चमत्कार करके जाता है। और फिर वो जो पूरे दिन काम करने वाले लोग हैं उसकी बराबरी भी नहीं कर पाते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि भाई में कुछ तो बात है। भाई में क्या बात है, आइए इस स्ट्रैटेजी में सीखने की कोशिश करते हैं। पेन और कॉपी दोनों साथ में लेकर बैठिएगा इस एपिसोड को देखने से पहले, क्योंकि इस एपिसोड में हालांकि बहुत चीजें आसान हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स की मदद लेनी है, इसके अलावा किसी और कोई टूल्स यूज ही नहीं करना है। इसके पहले के जितने भी टूल्स आपने पढ़े हैं, या यूं मैं कहूं कि सारा कोर्स एक तरफ और फाइनल फायर एक तरफ, तो कुछ बुरा नहीं होगा। फिलहाल जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स आपको नजर आ रहे हैं। कैंडल्स में हिकनासी कैंडल आपको लेनी है जो आपको पता है, और यहां पर ऑलरेडी ऑलरेडी यहां पर हाईलाइटेड है, आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो आपको यही वाली कैंडल लेनी, कुछ नहीं करना है, बेसिक सा एक छोटा सा काम करना है। और वो काम ये है, हॉरिजॉन्टल रे की मदद से 2:30 2:30 के हाई को 2:30 के हाई को स्क्रीन पर मार्क कर देना है। बस इतना ही छोटा सा काम करना है। इसके अलावा और कोई काम करने की आपको जरूरत और जहमत नहीं है। चलिए यहां मैं थोड़ा इन डिटेल आपको समझाऊंगा और आप आखिरी के बचे हुए केवल 1 घंटों में दमदार मुनाफा घर ले जाएंगे। करना क्या है, अगर 2:30 2:30 का हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको कॉल ऑप्शन में जाना है और अगले 15 मिनट, अगले 25 मिनट, अगले 1 घंटे में ओवरऑल जो जबरदस्त रैली आने वाली है उसे प्ले करना है और मुस्कुराते हुए बाजार से विदा लेना है। रिजल्ट आपके सामने है, बीते ट्रेडिंग पैक का रिजल्ट आपके सामने है। किस तरीके से 2:30 का हाई ब्रेक नहीं हुआ और लोअर साइड पर एक जबरदस्त फॉल आपको देखने को मिला। देखिए, अगर आप मेजर करने पर आएंगे तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की डाउन साइड, 400 पॉइंट्स की डाउन साइड सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में। बाजार पर कल तेजी का खुमार चढ़ा था 28 मार्च को, लेकिन हम तो पूरे सुकून के साथ बाजार में बैठते हैं। बाजार के अंदर कूद कर कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये मैं पीछे के तमाम एपिसोड्स में इसका मैं जिक्र कर चुका हूं, और यहां भी जरूरत में इसकी समझ रहा था कि आपको फिर से याद दिला देना चाहिए। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर नहीं सेटअप बनता है तो छोड़ दो, नहीं अगर सेटअप बनता है तो छोड़ दो। सेटअप बनता है तो ही प्ले कीजिए, क्योंकि जब सेटअप बनेगा तो प्रॉफिट बनेगा। सेटअप नहीं बनेगा तो प्रॉफिट बनेगा नहीं, किसी और का ही बनेगा। इसलिए अगर अपना प्रॉफिट बनाना है, अपने लिए काम करना है, तो अपने सेटअप पर आपको बिलीव करना होगा, और जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है आपको आगे नहीं बढ़ना होगा। 28 तारीख का एक लाइव एग्जांपल आपने देख लिया, इसके कुछ प्रो एंड कॉन्स भी हैं। कब ट्रेड नहीं लेना, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखने में कि वाह यार वाह, क्या ट्रेड है, क्या 400 पॉइंट की रैली है। मंडे से शुरू हो जाता हूं ये एपिसोड देखने के बाद। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठहरो ठहरो ठहरो।
क्योंकि इस एपिसोड में आप सीखेंगे कि इसमें किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर ही नहीं है, किसी भी तरह की कोई फालतू बकवास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैंडल और आप हैं। 400 पॉइंट की शुद्ध मुनाफे वाली रैली आपको दिखाई दी। आइए जरा थोड़ा और पीछे चलते हैं, पीछे चलकर थोड़ा और करीब से देखने की कोशिश करते हैं। 2:30 2:30 का ये हाई है, देख रहे हैं? ये हाई आपको 2:30 का दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा और इधर करता हूं। क्या हुआ है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल रे की मदद से, देखिए कैंडल्स की मदद आपको लेनी है कि कौन सी कैंडल ये बन रही हैं। कैंडल्स को अगर आपने बारीकी से नहीं पढ़ा है तो मैं आपको फिर से इनकरेज करूंगा कि आप विजिट कीजिए www.resilient grow.in पर, और वहां पर कैंडल स्टिक की जो पीपीटी लगी है आप उसे भी स्टडी कीजिए, और वहां पर जो वीडियोस लगी हैं उन्हें भी आप स्टडी कीजिए, और स्पेशली फोकस कीजिएगा डोजी एंड फैमिली पर। क्योंकि डोजी एंड फैमिली से बेहतर मुझे कुछ समझ नहीं आता। पूरे ट्रेडिंग पैक को अगर आप कैप्चर करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी की संख्या है, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रजाति की कैंडल आपको दिखेगी तो वो डोजी एंड फैमिली है। अब मैं डोजी एंड फैमिली बोलकर मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता हूं, मैं बस आपको केवल जहन देना चाह रहा था, वो मैं दे दिया। फाइनली अगर आप देखेंगे तो 2:30 का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ है, फिर क्या कारनामे करके दिखाया है वो आपकी आंखों से ओझल नहीं है। 27 तारीख का रिजल्ट हो गया। आइए, अच्छा अब लोगों के माइंड में सवाल आएगा कि सर इसके साथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या रखें। ऐसा कुछ चल रहा होगा ना आपके माइंड में, सर 400 पॉइंट की रैली तो आ गई, लेकिन इसको हम कैसे कैप्चर करें, किसकी मदद से इसको करें। इसके लिए आप प्रीवियस उस पर्टिकुलर उस स्ट्राइक को, यानी कि कॉल या पुट जो भी आप प्ले कर रहे हैं या जिस भी इंडेक्स का प्ले कर रहे हैं, उसके आप डिमांड सप्लाई डेटा को देख लें, वहां से आप रफली आइडिया ले लें, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप ये करने में असक्षम में नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ बीबी की मदद लें। बीबी घर में भी मदद करती है और बीबी मार्केट में भी मदद करती है, तो बीबी की मदद लें, डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए आइए और पीछे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा और पीछे, पीछे 26 तारीख। 26 तारीख में जरा ध्यान से देखिए और समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो यहां पर 2:30 की कैंडल का ये है हाई, देखिए क्या ब्रेक हुआ? नहीं, नहीं, फाइनली घुसते ही दमदार मुनाफा और बाहर। छोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे चलते हैं और 22 मार्च को देखते हैं जरा। आइए 22 मार्च में अगर आप आएंगे और यहां पर आप हाई, यहां पर ये कैंडल आपको दिख रही होगी, उस कैंडल को देखकर शायद आपके मन में कुछ सवाल आ रहा होगा। इसका आंसर उतना ही आसान है जितनी बड़ी ये कैंडल है। क्या इसने 2:30 बजे के उस प्राइस को होल्ड किया है ऑन क्लोजिंग बेसिस? इफ आंसर इज नो, देन यू हैव चूज ओनली पुट ऑप्शन, नॉट कॉल ऑप्शन। चलिए थोड़ा और प्रीवियस हिस्ट्री में चलते हैं, और प्रीवियस हिस्ट्री में थोड़ा आपको ले चलते हैं और जरा रहस्य से पर्दा उठाते हैं। 21, 2:30 बजे के हाई को हमने यहां मार्क करना है। देखिए पूरे टाइम साइडवेज रहा, मार्केट क्लोज होना पसंद किया लेकिन सेटअप का एग्जीक्यूट होना पसंद नहीं किया। देखिए आप, मार्केट ने अपने आप को क्लोज क्लोज हो जाना पसंद किया, बट सेटअप को ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन करना पसंद नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर सिर्फ कैंडल्स है और आप हैं।
जितनी अच्छी कैंडल्स की महारत आप लेंगे, स्पेशली डोजी एंड फैमिली की, उतने अच्छे फाइनल फायर ट्रेड आप डिजाइन कर पाएंगे और मुस्कुराते हुए बाजार से अलविदा कह पाएंगे। आइए थोड़ी और हिस्ट्री में आपको ले चलता हूं, थोड़ी और हिस्ट्री में आपको ले आया हूं, और ये हिस्ट्री है 20 मार्च की। 20 मार्च के सेटअप को जरा ध्यान से देखिए और समझने की आप कोशिश कीजिए। देखिए आप, देखिए विथ लॉन्ग बॉडी कैंडल कंफर्मेशन किस तरह की होती है, क्या होता है आपको अच्छे से पता है। लेकिन फिलहाल यहां पर मैं आपको एक चीज हाईलाइट करके दिखाना और समझाना चाहता हूं कि यह भी बिल्कुल नो ट्रेड सेटअप जोन था आपका। डोजी एंड फैमिली को अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि हमें किस तरीके की बिग साइज लॉन्ग बॉडी कैंडल कंफर्मेशन का हमें इंतजार रहता है, और जैसे ही वो बनता है फिर बाजार रॉकेट की तरह भागता है। फाइनली अब तक ट्रेडिंग पैक में आपने देखा कि हमारे पास नो ट्रेडिंग पैक आए, यानी कि नो ट्रेडिंग जोन थे 2 दिन। हमने ट्रेड नहीं किया, कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम टेंशन में तो नहीं है ना कि यार ये क्या हो गया, रात को नींद हराम हो गई। वो सब काम तो हम नहीं कर रहे हैं ना एटलीस्ट। बस इसमें आप खुश रहना सीखें, डेफिनेटली आपके इसके अच्छे परिणाम आपको नजर आएंगे। आइए एक और एग्जांपल 19 मार्च का। क्या था, क्या रहा। आपको इन कैंडल्स को देखकर हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैंडल्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, बल्कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे सकती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी। बहुत सिंपल है, 2:30 बजे का हाई आपने मार्क कर दिया है। आंसर हाँ, आंसर यस में है। ठीक, एग्जाम्पल लीजिए कि 2:30 बजे का जो हाई है, उस टाइम का जो हाई है वो है 46,400। 46,400 है। 46,400 का जो हाई मैंने यहां पर मार्क किया है, और बाजार उसके बाद बाउंस मारा 60 पॉइंट्स का अपसाइड में, तो क्या पुट का प्राइस वही खड़ा रहेगा। जब बाजार में बाउंस आएगा तो क्या पुट का प्राइस वही खड़ा रहेगा। नहीं, 60 पॉइंट्स का बाउंस अगर अपसाइड में मारा है बैंक निफ्टी ने, 46,400 को ब्रेक, रनिंग बेसिस पर ब्रेक करके 46,460 की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा, पुट का प्राइस सस्ता हो जाएगा। 60 पॉइंट का बाउंस आया, मैं कहता हूं अगर 60 ने अगर 30 पॉइंट भी सस्ता हो गया तो फिर क्या है, आपके तो वारे नहीं आ रहे हैं ना, तो 450 रुपए पर लॉट में आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, मैं इसको यहां से डिलीट करूंगा, उसके बाद आप देखिए जरा, क्लोजिंग बेसिस क्लोज नहीं आया जिसका हमें रहता है इंतजार, और फाइनली उसके बाद जैसे ही ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के बाद कितना एक शानदार फॉल आपको 46,320 तक आपको आता हुआ नजर आया, है ना। मजेदार स्ट्रेटेजी। सबसे अच्छी बात इस स्ट्रेटेजी की ये है, इसमें सिर्फ कैंडल और आप हैं, दूसरी कोई जरूरत नहीं है। नो आरएसआई, नो एमएसीडी, नो ऑप्शन ग्रीक्स, नो ओपन इंटरेस्ट, नो एनी अदर जिगजैग तामझाम। समझ आ रहा है। चलिए थोड़ा और हिस्ट्री में आपको ले चलते हैं, और कुछ और 2-4 हिस्ट्री मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप आ चुके हैं अब 18 मार्च में। 18 मार्च में आप आए हैं, तो आप देखिए क्या 2:30 बजे का हाई मेरा ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय हर एक टिक पर मुस्कान आ रही है, आपको भी ऐसे ही मुस्कान आ रही होगी जब आप इस एपिसोड को बहुत अच्छे से
फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर इसकी बारीकियों को समझ रहे होंगे। इसलिए समझते रहिए, कमाते रहिए और रेजिलेंट ग्रो के साथ ग्रो करते रहिए। चलिए थोड़ा सा अब स्पीड में चलूंगा। बहुत मैंने प्यार से एक एक चीजों को आपको समझाया, मैं बस केवल रफली मैं केवल क्लिक करूंगा और आपको बस कंफर्म करूंगा कि देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ करके। अब आप हैं 15 मार्च में हैं आप। 15 मार्च में आप देखने और समझने की कोशिश कीजिए। 15 मार्च में, 15 मार्च में क्या हुआ? नो ट्रेड सेटअप, नो ट्रेड सेटअप। देखिए 2:30 बजे का हाई ब्रेक हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली गलती से अगर आपने ले भी लिया, यार नीचे तो चला गया है, कंफर्मेशन हो गया है, चलो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस लग गया, लग गया स्टॉप लॉस। इन पूरे ट्रेडिंग पैक में एक दिन, 2 दिन अभी तक हमें क्या हुआ? नो सेटअप था हमारा, नो ट्रेडिंग जोन था। अब एक दिन और हमारे सामने क्या आ गया? स्टॉप लॉस लग गया। चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे, और अब हम आ गए हैं 14 मार्च में। 2:30 बजे का हाई ये है, हाई ब्रेक हुआ, क्या फॉल आया है, आपकी नजरें गवाह हैं, देख लीजिए। थोड़ा और स्पीड में चलेंगे अब। 13 मार्च, 13 मार्च, 2:30 बजे का हाई, ये देखिए हाई ब्रेक हुआ, नॉन स्टॉप जबरदस्त रैली, देखिए ब्रेक होते ही हवा से बात करने लगा, देख रहे हैं। अच्छा इन सब के बीच ना, जब ये सब कुछ चल रहा होगा तो आप अगर कैंडल्स को अच्छे से समझ रहे होंगे तो एटलीस्ट क्या करना है क्या नहीं करना है, डोजी एंड फैमिली किस तरीके का एक्शन कर सकते हैं, किस तरीके का वो कंफर्मेशन दे रहे हैं, आपको काफी हद तक चीजें साफ होती नजर आएंगी। जैसे यहाँ पर ये 2:30 बजे की हमारी कैंडल है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये दो डोजी कैंडल्स हैं, डोजी एंड फैमिली हैं। मैं एग्जैक्टली डोजी नहीं बोलूंगा वरना कुछ ज्ञाता क्वेश्चन मार्क कर देंगे, सर आप सारी कैंडल को डोजी बोल देते हैं। मैं डोजी एंड फैमिली बोलता हूँ। डोजी एंड फैमिली क्यों बोलता हूँ, ये आप हमारा कैंडल स्टिक जाकर देखेंगे तो वहां मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हूँ। फाइनली उसके बाद देखिए एक कंफर्मेशन अपसाइड की तरफ का, फिर यहाँ पर एक डोजी कैंडल कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है मामला, अगली कैंडल्स का वेट और नॉन स्टॉप रॉकेट। तो थोड़ा सा एक हाईली रिस्की रिस्की ट्रेड यहाँ पर आप बना सकते हैं। ये सब कुछ आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से करना पड़ेगा। मसलन एग्जाम्पल के लिए, जब आप सलून जाते हैं, नाई कितने ही अच्छे तरीके से सब कुछ फाइनल कर दे, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से थोड़ा सा सेट नहीं करते ना, जी नहीं भरता है। तो थोड़ा सा मेकअप सेकअप आपको भी करना पड़ेगा। वो कैसे करना है क्या करना है वो आपको देखना है। चलिए 2:30 बजे का एक और हाई का एग्जाम्पल, 2:30 बजे का हाई हमने यहां पर मार्क किया, और फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके का नो ट्रेड सेटअप था, क्योंकि वैल्यूम बहुत कम थे, बहुत निग्जेबल था, ना के बराबर, ना के बराबर था। फाइनली अगर आपने फिर भी अगर प्ले कर ही दिया तो रिजल्ट आपकी उम्मीद के मुताबिक ही आए होंगे। कैंडल्स की साइज थोड़ी सी छोटी थी। फाइनली अब अगर आप कंफर्मेशन करके देखेंगे तो इसमें जो लो बनता हुआ आपको दिखाई दिया था वो छोटा मोटा नहीं बल्कि 250 पॉइंट का था। मैं थोड़ा सा चेक करना चाह रहा था कि आप प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं या नहीं, क्योंकि कभी भी आप भी ऐसी गलती कर सकते हैं जैसा मैंने करके चेक किया है आपको। 2:30 बजे का हाई ब्रेक हुआ और फाइनली स्टॉप लॉस फिर से यहां बता दिया, देख रहे हैं आप इस जोन में आपका फिर से स्टॉप लॉस हो गया, और ये डेट था 11। अब तक हमें दो नो ट्रेड जोन मिल चुके हैं और दो स्टॉप लॉस लग चुके हैं अब तक की इस स्ट्रैटेजी को सीखने में। आइए 7 मार्च, 2:30 बजे का हाई मार्क कर दिया हमने। 2:30 बजे का हाई मार्क करने के बाद जरा थोड़ा करीब आकर देखिए, थोड़ा करीब आकर देखिए क्या फॉल दिखाई दिया है, क्या फॉल दिखाई दिया है जबरदस्त अंदाज में। देख रहे हैं आप 47,800 से
47,760, सॉरी 48,000 के बेहद करीब था, 47,975 का हाई था। वहां से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट का फॉल। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6 मार्च का, 6 मार्च को भी 230 का हाई ब्रेक नहीं हुआ, एक जबरदस्त फॉल। थोड़ा और स्पीड से और पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे देखिए, 2:30 बजे का हाई ब्रेक नहीं हुआ, एक फॉल, लेकिन वैल्यूम बहुत छोटा था, कमा नहीं पाएंगे, अवॉइड करना बेहतर है। चलिए 230, 230 हाई लेवल मैंने मार्क किया 230 का, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया, ये जो रैली आई ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया, लेकिन इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं रही, बस ये बैंड बजा दिया। क्यों बैंड बजाया, लॉजिक क्या उसके पीछे, वो समझाता हूं, ध्यान से देखिए। जिस कैंडल की तरफ मैंने एरो के माध्यम से इशारा दिया है, फाइनली ये एक लॉन्ग कैंडल कन्फर्मेशन होती है जिसका हमें फाइनली इंतजार रहता है, और फाइनली इस कैंडल की जनरेट होने पर ये, और दूसरी चीज की, ये ऑन क्लोजिंग बेसिस है, 230 के बाद की जो कैंडल है वो ऑन क्लोजिंग बेसिस है, हम इसको लेंगे। बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है कि यार क्या फॉल आया था, देखो क्या फॉल आया है, देखो ना, जबरदस्त, 120 पॉइंट का लगभग, ले ही नहीं पाओगे। ये वो यूट्यूब चैनल्स नहीं है जहां पर सिर्फ हवा हवाई में बातें होंगी, देखो मैंने क्या बताया था क्या हो गया, नहीं नहीं, कंट्रोल, कंट्रोल, क्या बताया था क्या हुआ नहीं, क्या हम समझ रहे हैं और क्या करके दिखाएंगे, ये मायने रखता है। क्योंकि अभी आप हकीकत की दुनिया से रूबरू हो रहे हैं, ये आर्टिफिशियल दुनिया नहीं है जहां पर सिर्फ बातों का बाजार गर्म है, यहाँ पर रियलिटी है। फाइनली यहाँ पर फिर से आपका स्टॉप लॉस बजा, जैसे आप एंट्री लेंगे तुरंत स्टॉप लॉस खा गया बाजार, तुरंत खाया बाजार, कितनी स्पीड से खाया है जरा देखिए। इस पूरे ट्रेडिंग पैक में अब तक 3 बार स्टॉप लॉस और 3 बार नो ट्रेड जोन हमें, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। आइए 4 मार्च का एग्जांपल लेते हैं। अच्छा 4 मार्च का एग्जांपल मैंने ले लिया था, आइए थोड़ा और पीछे चलते हैं और 2 मार्च का एग्जांपल लेते हैं। अच्छा 2 मार्च को तो वो थोड़ी देर के लिए सेटअप था ओपन, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको। आइए मार्च के फर्स्ट डे का एग्जांपल लेते हैं। मार्च के फर्स्ट डे क्या हुआ वो जरा देखने की कोशिश करते हैं। और 230 देखिए, देख रहे हैं, एंट्री करते ही जबरदस्त तेजी, और इस तेजी में फाइनली आपको रिजल्ट मिले। ओवरऑल पूरे ट्रेडिंग पैक को हमने मैं इस बीच में और भी इंडेक्स दिखा सकता था लेकिन मैं नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, उसके मुझे लॉजिक क्या था पता है आपको? क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर जो वैल्यूम होता है ना वो अनएक्सपेक्टेड होता है, तो ये स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर आपको काम करती हुई दिखाई देगी सेंसेक्स और बैंक, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी पर, क्योंकि इनकी अभी थोड़ा सा सेंसेक्स भी थोड़ा सा फ्लो में आ जाएगा तो और मजा आने वाला है, लेकिन फिलहाल जब तक नहीं है तब तक, जब तक लोग अभी सेंसेक्स के साथ और ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं और ज्यादा करीब आ रहे हैं तब तक थोड़ा सा है मामला। उसके बाद जैसे ही वहां पर वैल्यू होने लगेगा एक अच्छा खासा, तो फिर मजा आएगा। बट ओवरऑल मैं जो समझाना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा था वो यही है, सिंपल, कि आपको 2:30 बजे के हाई को मार्क कर देना है। 2:30 बजे का हाई ऑन क्लोजिंग बेसिस अगर होल्ड करता है तो आपको एक जबरदस्त धमाकेदार रैली के लिए कॉल ऑप्शन के साथ आगे मूव करना है और शुद्ध मुनाफा बुक करके बाजार के साथ मुस्कुराते हुए घर जाना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको पुट ऑप्शन लेना है, और पुट ऑप्शन विथ स्टॉप लॉस लेना है। स्टॉप लॉस कैसे असाइन करना है, डिजाइन करना है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि आप बीबी की मदद ले सकते हैं। बीबी की मदद लें, डेफिनेटली आपको एक अच्छे लेवल्स आइडेंटिफाई करके वो आपको बताएगा कि अपर रेंज क्या है, अगर आपने एंट्री कहां से लिया है, वहां से लोअर जोन क्या बन रहा है, रफली एक आइडिया लेना है, या फिर आप डिमांड सप्लाई जोन की मदद से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत जल्दी मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स और इसमें कवर करूंगा, ध्यान से देखिए। सेम निफ्टी के अंदर भी वही सेम सिचुएशन है, ये देखिए 2:30 बजे का हाई ब्रेक नहीं हुआ और क्या जबरदस्त फॉल आया है, देखिए आप 230, ये है तो 230 का हमारा हाई देखिए,
तमाम कोशिशें। अच्छा, जब यहां पर ये ब्रेक नहीं हुआ ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो होता क्या है पता है, यहां पर रेड कैंडल जैसे जनरेट होना चालू हुई, हमने पुट ले लिया, फिर जब ग्रीन कैंडल आने लगी तो हमारी हालत पतली हो जाती है, हमारी हालत पतली हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़े घाटे से अच्छा है कि ब्रोकरेज ही सही। अगर आपको लगता है कि नहीं यार सेटअप गड़बड़ हो गया है, चीजें सेट नहीं हो पा रही हैं, तो बड़े प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना है, छोटा मोटा प्रॉफिट लेना है या छोटे मोटे लॉस के साथ एग्जिट कर लेना है। ट्रेड ना करना भी अपने आप में एक ट्रेड है, एक व्यवसाय है। ट्रेड कब करना है, कितना करना है, ये अगर आपने मेजर करना अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, तो वाकई आपके ट्रेडिंग में चार चांद लग जाएंगे। और फाइनली जैसे ही ये सारे एपिसोड्स खत्म होंगे, उसके बाद कुछ साइकोलॉजी की क्लासेस डिलीवर होंगी, कुछ माइंडसेट की क्लासेस होंगी, जिसकी बुनियाद पर अपने आप को आप प्रिपेयर कर पाएंगे, अपने आप को स्ट्रांग कर पाएंगे। रात की नींद हराम हो जाने के बाद सुबह कैसे फुल एनर्जेटिक माइंडसेट के साथ आपको मार्केट में इंट्रोड्यूस होना है, इन सब पर एक अलग अलग साइकोलॉजी क्लासेस हमारी डिलीवर होंगी। उसे आप देखें, समझें और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। ओवरऑल एजेंडा यही था कि जो अब तक आपको सिखाया गया, बताया गया, उसे हकीकत की दुनिया से रूबरू करें, और जितना ज्यादा आप इसे बैक टेस्ट करेंगे ना, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने लाइव है, आपके सामने फिन निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। फिन निफ्टी में कुछ समय के लिए अभी इस स्ट्रेटजी को अप्लाई ना करें तो बेहतर। फिन निफ्टी में अभी ये स्ट्रेटजी उतनी अच्छी वर्क नहीं कर रही है। हमारे बैक टेस्टेड रिपोर्ट की बदौलत ये हमने आइडेंटिफाई किया है कि यहां पर उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। हाँ, जब मिलते हैं तो मिलते ही हैं, वरना स्टॉप लॉस ज्यादा लगने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैंने की पॉइंट्स में आपको जस्ट ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इसे अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में ही इंप्लीमेंट करें। बैंक निफ्टी में जो लिक्विडिटी है, जो मजा है, वो शायद अभी किसी में नहीं है। इसलिए बेहतर यह है कि फाइनल फायर की मदद से फाइनल फायर आप भी कीजिए हर दिन रेजिलेंट ग्रो के साथ, क्योंकि लाइफ में अगर चाहते हैं ग्रोथ और करना चाहते हैं ग्रो, तो फॉलो कीजिए रेजिलेंट ग्रो। इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए विदा। थैंक यू सो मच।